अब नेक्स्ट कंसेप्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है? कोई खास डिफरेंस नहीं है, रिटायरमेंट के टाइम पर भी वही रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने रिवैल्यूएशन में अब तक। वो डिसोल्यूशन में है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका पहली बात तो जब भी आप बनाते हो, चाहे आप एडमिशन के टाइम पे बना रहे हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे है, अब रिटायरमेंट के टाइम पे आप सीख रहे हो, एडमिशन में भी आप सीख चुके हो, इसको कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। आप बनाते हो इन्हें कि आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो और अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हो। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से कोई भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो आप यहां पर रिकॉर्ड करते हो। अब आप खुद सोचो कि एसेट्स की वजह से आपको गेन कब होता है? एसेट्स की वजह से गेन होने का रीजन क्या है? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। और नुकसान कब होगा आपको? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। तो जब आप यहां पर गेन और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो माइंड में सेट करना है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि आपके जितने भी लॉसेज हैं उसे आप डेबिट करेंगे और जितने भी अगर आपको गेन्स हो रहे हैं तो उनको आप क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर फायदे हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, नुकसान हो तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ना इज फायदा, तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। एसेट्स की वैल्यू घटना इज लॉस, तो कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। ठीक है। लाइकवाइज लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ना फायदा है, नुकसान? नुकसान, तो कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। और घटना फायदा है तो कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। बेसिकली अपोजिट ही चलेगा जब एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 है ABC, वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। ठीक है, चलो। सो ABC वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Be retired on 31st March. On his date, the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books. आपको कुछ assets already दे रखे हैं। First point है building to be appreciated by 20%। बताइए आपको फायदा है या नुकसान? फायदा है। तो फायदों के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करना या क्रेडिट? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन तो हो गया क्रेडिट। अब बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है हमेशा, तो आपकी एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो फर्स्ट एंट्री आपकी आई यहां पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बताइए अमाउंट कितना आएगा? आपको 20% से इंक्रीज करना है। बिल्डिंग है 1 लाख की, तो कितना आ गया यहां पर? 20,000। किसी को कोई डाउट इसमें? ये मेरे 3 0 है, पता चलता है ना। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फायदा है नुकसान? एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान। तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे आप? डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे? किसकी वैल्यू कम हो रही है? प्लांट एंड मशीनरी। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से कम करना है आपको? 10% से। प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, तो 4,000 से। देखो जितने से चेंज आता है वो वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हैं। ये गलती मत कर देना कि 40 की थी 4,000 से रिड्यूस हो गई तो 36 लिख दिया यहाँ पे। जितने से चेंज है वो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स फॉर द डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना डाउटफुल डेट्स पे फायदा है नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि आपके डेटर्स, आपको शक हो रहा है कि शायद इतने % डेटर से पैसा ना मिले। तो डेटर्स है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 20,000। 20,000 का 5% 1,000। एंट्री क्या बनेगी वो बताइए पहले? रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। तो आप यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से? 1,000। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड्स एट 35,000। दो अलग अलग चीजें हैं आपके पास। आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग है और फिनिश गुड्स का अलग है। देखो ऊपर क्वेश्चन में, तो रॉ मटेरियल पहले 20 था, अब 18 का हो गया। फायदा है नुकसान? नुकसान। कितने से? 2,000 से। तो रिकॉर्ड करते हैं इसको। रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिखेंगे आप जो नाम लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। कितने से?
2000 से। ठीक है, इसी में ही अगली एंट्री है फिनिश गुड्स। तब करते हैं अगर दोनों का इफेक्ट सेम होता तो। अब देखो फिनिश गुड्स हमारे पास पहले हैं 30,000 के, अब 35,000 के हो चुके हैं। फायदा हो रहा है, फायदों के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी आपकी, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 5,000 से। अगर पूरा लिखा है, हाँ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा है तो आप स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूज करोगे। तो मैंने नीचे वाला देख के लिखा, ठीक है, नाम जो है लिखा है वही यूज करेंगे। नेक्स्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। एक हमारा पुराना कंप्यूटर था, हमारी बुक्स में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बुक्स में कंप्यूटर नाम का कोई एसेट नहीं है, तो हम कंप्यूटर वर्ड तो भी नहीं यूज कर सकते। स्क्रैप एज अ कबाड़, हमने उसको बेचा तो हमें तब भी 2,000 रुपये मिल गए, फायदा है, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा। डेबिट में आप क्या करोगे, डेबिट में क्या करोगे आप, ये तो लिख नहीं सकते कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, कंप्यूटर की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है, आपने तो बल्कि बेच दिया वो, तो आपके पास पैसा आया। बैंक या कैश, जो भी आप यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे कैश यूज करेंगे क्योंकि स्क्रैप है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट इज फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। आपका कोई एम्प्लॉय था, वो इंजर्ड हो चुका है, उसको आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या है ये, नुकसान है, एक खर्चा आपका राइज हो गया, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन तो आप डेबिट करेंगे। आप क्रेडिट क्या करेंगे बताइए, कैश, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप टू कैश अकाउंट लिखेंगे। कितने से, 5,000। बताइए एंट्रीज क्लियर हुई। पर आपका काम अभी यहीं पे खत्म नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पार्टनर्स के नाम और उनकी रेशो गिवन है, तो आपको लास्ट में एक और काम करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्टली ऐसी आपसे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पूछी होती, तो आपका काम यही खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी बताया कौन रिटायर हुआ है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले सारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट देखो। क्रेडिट कितना है यहाँ पे, 20, और कहाँ क्रेडिट किया आपने रिवैल्यूएशन को, यहाँ पे 25,000, और देन यहाँ पर 2,000, कितने हो गए, 27। आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है 27,000 से। डेबिट बताइए कहाँ कहाँ किया आपने, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7 और 5 12। क्रेडिट है 27 से, डेबिट है 12 से, यानी कि गेन ज्यादा है और आपके लॉसेस कम। तो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे या लॉस, प्रॉफिट हुआ, तो आप प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देंगे, सबको या फिर किन्हीं दो को, पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। अब तक जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसमें रिटायरिंग पार्टनर इन्वॉल्व था, वो जाने से पहले अपना प्रॉफिट लेकर जा रहा है रिवैल्यूएशन का। लॉस होता तो लॉस बियर करके जाता, इसलिए मैंने हमेशा आपको रिवैल्यूएशन जब भी पढ़ाया मैंने लिखवाया ओल्ड पार्टनर्स। अभी तक वो था हमेशा ओल्ड में, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग नहीं, ओल्ड अब तक था वो। ठीक है, तो सब में बटेगा, ऑल पार्टनर्स में। तो आप यहां लिखेंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से आएगा देखो जरा, कितने से डेबिट में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 27 माइनस 12 15,000। तो यहाँ पर यानी कि प्रॉफिट हुआ आपको कितने का, 15,000 का। कौन सी रेशो में बांटेंगे आप, ओल्ड रेशो में, तो ये आपका आ जाएगा 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू अगेन 2/5 और 15,000 इंटू 1/5, यानी कि कितना कितना, 6,000, 6,000 और 3,000। अब वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना, वहां पर एग्जाम में भी, टेस्ट में भी, यूटी में भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। चलो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, पुनीत, रमित और अक्षित। शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस इक्वली, और रिटायरमेंट हुई है अक्षित की,
ऑन 1 अप्रैल पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, और दोनों की जो रेशो है इस टाइम पे, अब वो रेशो है 3:2. They also decided to give the effect to the change in the values of assets and liabilities without changing the book values. देखो, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं ना, जब आप एंट्रीज में रिवैल्यूएशन लिख रहे हैं, जब आप अकाउंट बना रहे हैं रिवैल्यूएशन का, दैट मीन्स आप एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. कंप्यूटेड बैलेंस शीट आपकी जब बनेगी तो उसमें जैसे कि हमने लिखा था ना कि हमारा फर्नीचर पहले 18 का था, 20 का हो गया है, तो नई वाली बैलेंस शीट में 20,000 का दिखेगा. दैट मीन्स आपने वैल्यू चेंज कर दी, आपकी बैलेंस शीट चेंज हो गई, आपने बुक वैल्यू चेंज कर दी है. कब? अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हो तो. लेकिन यहां पे उन्होंने एक लाइन लिखी है, क्या? विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज. हमें इफेक्ट रिकॉर्ड तो करना है लेकिन हमें बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी. अगर फर्नीचर आज 18 का लिखा है तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में भी हमें 18 का शो करना है. तो अब क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इसका मतलब नहीं ओपन करना, उसका इफेक्ट दिखाना है. तो ऐसे में जब भी आपको बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होती लेकिन रिवैल्यूएशन तो हमें करना है, तो ऐसे में बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन. क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन. और देखो नीचे लिखा भी क्या है? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. और एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है. यहां भी आपने देखा कि रिवैल्यूएशन के लिए आपने बहुत सारी एंट्रीज करी, आप हर एक इफेक्ट के लिए अलग एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब आप एक ही एंट्री से पूरा इफेक्ट शो करोगे. तो कैसे करना है? कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज. रिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड टू रीअसेस द लायबिलिटीज. दैट मीन्स आप वैल्यू चेंज कर रहे हो. पहले जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उससे अब वैल्यूज दूसरी लिखी जाएंगी जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हो. लेकिन जब उन्होंने बोल दिया ना कि हमें अफेक्ट नहीं करनी बुक वैल्यूज, पर रिवैल्यूएशन तो करना ही है, उन्होंने दे रखा आपको क्वेश्चन में, देखो बुक वैल्यूज भी दे रखी है, रिवाइज वैल्यू भी दे रखी है, तो वैल्यूज तो चेंज हुई है. तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम एक न्यू अकाउंट ओपन नहीं करते, हम देखो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसको मिलना है? पार्टनर्स को मिलना है. तो हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं ना, बस हम किसी तरीके से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है या लॉस. अगर प्रॉफिट होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर लेंगे, अगर लॉस होगा तो सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री कर लेंगे. हाँ, वही है क्वेश्चन. सेम 3rd चैप्टर में भी किया है, 4th चैप्टर में भी किया, 5th चैप्टर में फिर कर रहे हैं. ठीक है, तो बस आप मुझे बताते जाइए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं. जैसे कि सबसे पहले दे रखा है लैंड, है ना? आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले लैंड है. बुक वैल्यू है 5,50,000, रिवाइज वैल्यू है 8,50,000. इंक्रीज है डिक्रीज? लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फायदा है आपके लिए, तो आप यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड. कितने से इंक्रीज हुई है? 3 लाख. नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग 2.5 लाख से 2,10,000 की होगी. फायदा है नुकसान? बिल्डिंग की वैल्यू कम, नुकसान डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. कितने से डिक्रीज हुई है? 40,000 से. ये आपके लिए लॉस का केस है तो आप इसको ब्रैकेट यूज करेंगे. कंप्यूटर्स 1 लाख से 70,000 के हो गए, नुकसान है क्योंकि एसेट है ये भी आपका. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स कितने से कम हो गए हैं? 30,000. नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल एसेट्स है, 5 लाख से 4 लाख के हो गए, नुकसान है ये भी. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, हाँ 1 लाख से. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 70 से 60 के हो गए हैं, लाइबिलिटी कम हो गई है, तो फायदा है आपके लिए. आप लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितने से कम हुए हैं? 10,000. वर्कमैन कंपेंसेशन पहले था ही नहीं और अब 5,000 का है, नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन. बताइए, पहले मुझे बताइए आपको ये सब करना आ गया. अब पॉजिटिव अमाउंट्स का आप टोटल करेंगे, कितना आ गया ये आपका? 3,10,000. और नेगेटिव अमाउंट्स आपके देखो कितने हैं यहाँ पर टोटल? 1,75,000. अगर आप देखो तो 70, 75 और 1 लाख प्लस, तो 3,10,000 में से 1,75,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? आपने 3,10,000 में से 1,75,000 माइनस किया तो कितना आया ये? 1,35,000. तो क्या आई हमारे लिए? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है, पर क्या आप पूरे इस अमाउंट से एंट्री करेंगे?
आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री होती है जितने से गेन और सेक्रीफाइस है। तो अगला काम अब आपका क्या है यहाँ पर, गेनिंग रेशो। हाँ रेशो ही निकलेगी ना। तो रेशो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पुनीत की न्यू रेशो है 3/5 और ओल्ड रेशो कितनी है 1/3। एलसीएम लिया आपने 15, 9 - 5 4/15, ये तो गेन ही कर रहा है। इसी तरीके से आप रमित की निकालेंगे। रमित की न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड रेशो है 1/3। एलसीएम आया 15, 6 - 5 1/15। ठीक है, सो योर गेनिंग रेशो इज 4:1। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट्स के लिए आपको क्या एंट्री करनी है, प्रॉफिट्स के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर यही चीज नेगेटिव आता, लॉस होता, तो क्या करते, सेक्रीफाइस टू गेन। ठीक है, तो एंट्री आपकी बनी पुनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग होता है, वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है ना, तो वो हमेशा सेक्रीफाइस्ड है। तो यहां आ जाएगा टू अक्षित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से, देखो पहले इसी का निकालोगे। 1,35,000 पूरा प्रॉफिट है, कितने से सेक्रीफाइस कर रही है, कितना छोड़ के जा रहा है अपना शेयर 1/3। तो कितना आया यहां पर 45,000। इसी 45,000 को आपने कौन सी रेशो में बांटना है, इस रेशो में 4/5, और इधर आ जाएगा 45,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 9,000 और ये 36,000। बताइए क्लियर एडजस्टमेंट एंट्री सबको।